हेलो क्या बेटा, तेरी आवाज नहीं, तेरी आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो कितना है? पहले का आंसर याद आ रहा है? हो रहा है? यस सर। हाँ सर, हो रहा है। तेरी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रहा है? बहुत धीमे आवाज आ रही है। हेलो एक बार कर दो ना सर। यार, अभी कल भी रात में कराया, फिर करूं मैं? अभी कितनी बार करूं बताओ? मतलब मैं 10 बार कर दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं बन रहा है। फिर ऐसे तो चलती रहेगी दुनिया हमेशा। एन टर्म बताओ क्या है ए में? मुझे nth टर्म में ही मुश्किल आ रहा है। तुम्हें एन टर्म में जिंदगी भर आ गया, उसके आगे नहीं। सुनो पहले यार, एन टर्म में क्या मुश्किल आती है तुम लोग को? 1 है। अच्छा, इसका अगला टर्म बता सकते हो मुझे क्या होगा? रुको यार, चलो बोलो। तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। मुझे एन टर्म मुझे बताओ, थर्ड टर्म क्या होगा? बोलो। सर 1 1 by by 9 into 13 into 17. 13 और 17। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। तो 1, 5 और 9 इसको पकड़ के पहले एन टर्म निकाल लो ना। 4 and हर minus बार यही कर रहा हूं मैं। 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। एन टर्म क्या आ गया? बोलो। 4n minus 3। कितनी बार करेंगे सेम क्वेश्चन? अब क्या करना है इसमें? सर 4n plus 1। अब क्या करना है इसमें? प्लस 4n 4n plus 5। ये बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। वो तो ऐसा है ना कि फिर तो मैं हर दिन आऊं सुबह, रोज एक एक क्वेश्चन करते रहूंगा, और क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा अब तो फटाफट हो जाएगा लोगों का आंसर। आज भी आंसर नहीं आया। 159 प्लस 5 9 13 प्लस 9 13 17, यही है ना? हाँ सर। ओह, क्या आ गया नेटर में? बताओ। 1 by 1 4n by 4n minus minus 3, 4n plus 4n 1, plus 1, 4n plus 4n 5। plus 5। न्यूमरेटर में 4n plus 5 minus 4n 4n plus 5 plus minus 4n 3 4n minus 3। लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं ना? हाँ यस सर। सर minus 4n minus। into 1 by 8। सर ये ठीक है। 1 by 8 ही नहीं समझा मेरे को। वो तुम कैसे गधे हो, adjust- तो हम क्या करें? एन टर्म बेटा ये था ना? हाँ। तुमने एडजस्टमेंट करी है, 4n कट गया। 5 माइनस हाँ। माइनस 3, 8 बचा। 8 कौन दिया? 8 तुमने दिया कि मैंने दिया है? अच्छा समझा। कैंसिल करोगे ना बेटा? हाँ हाँ। हाँ समझा। एक टाइम बाद तो ऐसा लगेगा ना मुझे भी यार, क्या तो मैं ही गधा हूँ यार, अब तो पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। आप ये भी सुनो ना, तीसरी बार हो गया ना सेम चीज यार। अब डालो n को 1 वगैरह, क्या आ रहा है? 1 by 8 into 1 by 1 into 5 minus 1 by 5 into 9। 1 by 5 into 9 minus 1 by 9 into 13। सर इन्फिनिटी आएगा ना? क्या बेटा? सम टू 4n plus इन्फिनिटी 1। फाइंड करना है तो t हाँ, लेकिन लिखेंगे ना बेटा? 4n plus हमेशा हाँ लिखेंगे और फिर देखते हैं ना। तो क्या होगा आपका आंसर? तो मुझे एक्चुअली लगा था दिल से कट कि अभी जाएगा। आप लोग, सर 1 by 40। 1 by 40। मुझे लगा था एक्चुअली कि अभी आप लोग का आंसर आ जाएगा आज। बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि यार कल एक्स्ट्रा कराया, रिवाइज कराया, फायदा कर पाया। 4n plus 1, 4n plus 5, यही है ना आपका? यस सर। यस ऐसे ना सर। आ गया। अभी आपको क्या करना है? n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो n टेंस टू इन्फिनिटी में ये टर्म कैसा हो जाएगा? बहुत बड़ा, मतलब 0 बहुत के बड़ा हो बराबर। जाएगा ना। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली। आंसर कितना आएगा? 1 by 40। 40।
ओह, सिद्धार्थ आया है क्या क्लास में? ज्यादा ही बड़ा स्टड है। कॉपी कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. तो सेकंड का 1/18। Yes, sir. हाँ सर। सेकंड तो मैं नहीं सॉल्व कर रहा था, कुछ भी हो जाए। सर ये क्या कल करना? किया था क्लास में। सर ये सेम टू सेम कल किया था। मैं तो क्वेश्चन थोड़े पैदा कर दूंगा बेटा, नंबर ही डालना, मेरे क्वेश्चन थोड़े मालूम है। मैं नंबर आया मैंने डाल दिया, ठीक है। इसका बताओ कितना आ रहा है सी का? सी वाली सीरीज कौन सी है? ऑब्जर्व करिए। AGP। एजीपी। AGP। अरे रेहान, सब बाम दो ना यार, पता नहीं। तो चाय दे दो तुम। भाई सॉल्व करो यार, ये सर दुखने लगा मेरा यार, ये बिल्कुल गलत है यार। 8/3 आएगा। पता है, तेरी आवाज ही नहीं आई, तू क्या बोला? कितना है सी का आंसर? 32/3। मुझे आंसर नहीं पता है ना, तुम बताओ ना, जो तुम मेजोरिटी कहेगी वो मान लेंगे। कितना रहा आंसर? 8/3 सर। सबको अलग अलग आ रहा है क्या? 32/3। सर मेरा भी 8/3 है। क्या है क्वेश्चन? 3/2 प्लस 6/2 क्यूब। 3/2 प्लस 6/2 क्यूब। तू तो AP1 का है ना? यस सर। तू भी अटेंड कर रहा है? कल भी नहीं, नहीं। किया था। हाँ वही कल ही तो तेरी आवाज पहचाना था मैं, तू तो बोल रहा था। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करें बोलो? सर 1/4। ऐसा मैं रिवीजन कराते रहूंगा। अभी नेक्स्ट संडे मैं सोच रहा हूँ ना, इसका करा दूंगा, इस फ्राइडे संडे। कंपलसरी नहीं है, जिसको आना है आ जाओ। ट्रिग्नोमेट्री का करा दूंगा। 1/4 है, क्या होगा बोलो? 3/2 क्यूब। 3/2 क्यूब प्लस 6/2 raised to 5 6/2 to the power 5 प्लस 9/2 raised to 7। माइनस करें, कितना आ रहा है? हाँ सर 3/2 प्लस 3/2 क्यूब 3 को कॉमन ले है ना? कितना आंसर आएगा? 3/2 प्लस 3 इंटू 1/8, 1 माइनस 1/8, 9। क्या कॉमन रेशियो? 1/4। सर वो 1/4। हाँ बोलो।
सर वो 3 पूरा कॉमन ले लेंगे तो भी चलेगा ना? हाँ 3 by हाँ हाँ चलेगा, मैं ऐसे ही कर ठीक, वो भी तुम जो कह रहे हो गलत नहीं, सही है। एनीवेज, ये सिंप्लीफाई करने पे आंसर आता है क्या? इससे कितना आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है बताओ? सर वो 1/6 है ना ब्रैकेट के अंदर। कहाँ पर? तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1/6। तो वो ब्रैकेट वाले के अंदर वाला टर्म। मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ ना आंसर कितना आ रहा है फाइनली? 8/3। मैं 8/3 पे छोड़ रहा हूँ फिर। अरे yes वही sir, करूँ 8 by क्या? 3 yes sir. 1/8 3 मुझसे ही करवाओगे तुम लोग यार। 1/6। हाँ सही है, सही है आंसर। अरे बात समझ में आई क्या? यस सर। सर और भैया जो बच्चे हाँ जो बच्चे पहली बार पढ़ सर रहे हैं, हाँ बोल बेटा, कुछ बोल रहा था? नो सर, वो बस वॉइस थोड़ा लैग किया मेरा। इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से यहाँ तक? यस यस सर। सर। Yes sir. एक और करते हैं। कल मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? किसी भी सीरीज में अगर जीपी जैसी चीजें दिखती हैं, एस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोनों देने साइड का, को हाँ, और जो होगा फिर अपन निपट सब्ट्रैक्ट कर माइनस लेंगे। कर देंगे। देख लेंगे क्या होता है ना। एक तो पहले सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन दे दूंगा। दिया हुआ है माइनस, ठीक है बताओ, ये सॉल्व करो। सर 1/1 minus x. 1/1 minus x. यस सर, 1/1 - x²। x स्क्वायर होगा वो, 1/1 माइनस x स्क्वायर। सर जो अप टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें x 1 से छोटा ही होना चाहिए ना? हाँ सर हो गया। क्या होगा आंसर, तो क्या करेंगे? X से मल्टीप्लाई। यस x से मल्टीप्लाई करेंगे, x x प्लस plus 2x 2x² स्क्वायर प्लस प्लस 3x 3x³ क्यूब अप टू इन्फिनिटी। सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 माइनस plus x 1 प्लस x x प्लस प्लस x x² स्क्वायर प्लस प्लस x x³ क्यूब अप टू dot इन्फिनिटी। डॉट 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 1 माइनस यहाँ x 1 x माइनस x ऑफ x x। h x इज क्या इक्वल होगा? टू 1/1 - x आ जाएगा। 1/1 इन्फिनिटी माइनस सम। x का स्क्वायर। ये तो जीपी का सम यहाँ आ जाएगा है ना, यस सर, फिर जी इंटू सर। 1 - x हो जाएगा अपॉन में। और s तुम्हारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। यस। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर सर हो गया। डन सर।
सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, फिर स्पेशल सीरीज 1 में कैसा था कि जैसे मैंने कल दिखाया था आपको कि 1 2 3 वाले क्वेश्चंस होते हैं, मान लो तो 2 3 4 वाले क्वेश्चंस हैं, 3 4 5 वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? n into n plus 1 plus n into n plus 1 plus into 1 n ये plus तो 2। दिखता है, ये तो दिखता है ना? यस सर। अब इसको करने का एक तो तरीका अपने पास समेशन वाला मेथड है कि Yes, Sn क्या sir. होता है? समेशन Summation Tn। Tn। लेकिन ये तरीका कब तक काम कर पाएगा? जब जब तक तक 4 नहीं आएगा। यस जब सर, तक एंटी 4 नहीं आएगा ना। प्रॉब्लम अगर होगी। 4 आ गया तो फिर चलो भैया 4 का फॉर्मूला ड्राइव करें, फिर तो मतलब पागल ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर स्पेशल सीरीज 1 के हेल्प से किया जा सकता है। देखो कैसे करते हैं, इसमें ध्यान देना। ये देखो एक कंटिन्यूअस एपी है ना, मतलब 1 2 3 4 5 कंटिन्यूअस एपी है। ठीक है, तो व्हाट वी डू हियर, एन ये तुम्हारा टीएन है ना। ठीक है, अभी क्या करते हैं इसमें कि इस कंटिन्यूअस एपी में जो n+2 के अगला टर्म तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है? n+2 n का plus 3। नेक्स्ट टर्म, और n के जस्ट पहले क्या रहेगा? n minus n 1 minus n 1 minus 1 upon 4। अब यहाँ पे तो बस व्हाइट वाला ही हमारा टीएन है ना, ये रेड वाले में क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा 4 लिखा हुआ है, इसलिए क्या करना पड़ता है? 1/4 से डिवाइड डिवाइड। तो टीएन कितना आ गया? 1/4 n into n+1 into n+2 2 into into n+3 minus n into +1 minus plus n 2 minus n into n+1 into n n+2 minus 1 into n into n+1 into n plus n+। ये क्लियर है? हाँ सर। सर अब डालो 1 डालेंगे। 1/4 1 2 3 4 minus 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 0 0 1 2 3 T2 2 3 4 5 2 3 4 5 minus 1 2 3 1 2 3 4 n plus 1 1 plus 2 1 plus 3 सर वो n minus 1 into n plus 1 into n plus 2 कट जाएगा ना। अब देखते लिख के देखते हैं, है ना? तो फाइनली तुम्हारे पास Sn क्या बचा? 1/4 into n into n n plus into 1 n plus n 1 plus into 2 n plus 2 n into plus 1 n n plus plus 2 3। n plus 3 minus 0 1 2 3। 0 1 2 अरे ये वो क्लियर है 0 क्या? हो जाएगा ना। yes sir yes sir सर हाँ, अगर यहीं पर बोल दे इसी में s इंफिनिटी निकाल दे तो नहीं निकाल 1/4 सकते ना, नहीं कर सकते ना। इन्फिनिटी तक कैसे जोड़ोगे? हाँ सर समझा। चल ऊपर कीजिए ना। Sir, can you scroll up? हाँ, एक मिनट रुक जाओ।
नहीं शाम को तुम्हारे नहीं सर माइक चालू है किसी का। हाँ ठीक। एक बार नीचे स्क्रॉल करो ना। डन। सर एक मिनट। डन सर। यस सर। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। सर 10th टर्म ढूंढना है। नहीं नहीं 10 टर्म तक सब निकालना है। ओके सर। 10 टर्म तक। सर फर्स्ट वाले का 4290 आ रहा है। एक बार सेपो कर लेना बेटा।
कॉपी हो गया सॉल्व। सर बस वही है फर्स्ट सर। वाला हुआ सर, 1 मिनट। अरे मैंने किसके ग्रुप में क्या लिख दिया, तुम्हारे ग्रुप में। सर सेकंड वाले का 28675 समथिंग आ रहा है। क्या हुआ? सेकंड वाले का 28,675। सब लोग कर लेने दो। कितना है पहले का आंसर, कितना है भाई? फर्स्ट का आंसर बताओ। 48024 48024 48048 48 48 और दूसरे का भैया गलत मत, दूसरे का नेट टर्म क्या लिखी हो पहले ये बताओ। 2n minus 1 2n plus 1 2n plus 1 2n plus 3 वो जो बच्ची बोल 2n रही plus थी 3। उसी में दिक्कत आती है, वो सही लिखी है कि नहीं लिखी है इस बार? हाँ सर। ये है ना तेरा टीएन। आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकालो।
सर हम्म। सर आप मुझे क्या एक बार फिर बता सकते कि वो टीएन को कौन से टर्म्स के साथ सब्ट्रैक्ट करके फिर स्प्लिट कर रहे हैं? ठीक है, सर मतलब एक सीरीज में अगर टीएन एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू है, फिर कौन से टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करके फिर उसके साथ एक नंबर डाल के स्प्लिट कर रहे हैं, वो फिर से समझना था। कोई नंबर नहीं, इसका nth टर्म क्या है बताओ? n n एन plus प्लस 1 वन एन plus प्लस 1 टू and एन plus प्लस 2 थ्री। and plus 3 n plus 3। ठीक है, अभी मैं क्या बोलता हूँ कि इस AP का अगला टर्म क्या होगा? n plus 4 होगा। यस सर। n plus 3 का अगला क्या है बता? देख, n+4 माइनस प्रीवियस से करते हैं, ठीक है? तो क्या होगा बोलो? n plus 3 के बाद क्या आएगा? n plus 4 अंशु, n plus 3 के बाद क्या आएगा? n plus एन 4। प्लस फोर आएगा सर। और n के पहले क्या आएगा एन बेटा? माइनस n वन। -1 n minus 1 n minus 1 है ना? बट अपना nth टर्म तो बेटा बस ये ब्लू वाला है ना, तो तुमने यस क्या सर। एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है? सर NN जो तो रेड कट में गया, वो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई। 5 इसमें NN तो कट गया ना बेटा, क्या बचा यस एक्स्ट्रा? सर। 5 बचा ना, हाँ सर। हाँ यस तो तो ये 1 by 5 दे 5 दिया, ओके है ना? सर। तो TN कितना आ गया? 1 by 5 n n to n plus plus 1 into n plus 2 plus into 2 n plus plus 3 3 into n plus plus 4 4 minus minus n n minus minus 1 1 n n minus 1 n n plus n 1 plus 2 n n plus plus 2 n n plus 2 plus 3। n plus 3। समझ गया सर। है ना? सर सेकंड वाला फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ सर, ऐसे में तो आ ही नहीं सकता ना, तुम हाँ गलत सर। कर रहे हो। फ्रैक्शन में आ ही नहीं सेवन सकता है भाई। नहीं आता। 76475 by 8। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ना, कैसे आएगा? सब इंटीजर्स जोड़ रहे हो ना। 2680 आया। मेरा 28670 हाँ सर, मेरा भी 28675 ही आया। 29680 आया सर, 28680। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर 28680। 28680 आना ही चाहिए, तो Yes, मतलब sir, यही करना है। पड़ेगा भाई, आना ही पड़ेगा यार। आई थिंक मेथड क्लियर है ना अभी सब तक सबको? तो यस सर। बस। यस सर। हाँ भाई, अभी गुस्सा आ रही है मतलब, ठीक है। अभी आते हैं स्पेशल सीरीज 3 और स्पेशल सीरीज 4 में। क्या था इनका? T1 T2 T3 T4
और ये लिखा हुआ है Tn, है ना, ये माइनस किए तो क्या आ रहा है, T1 प्राइम T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश, ये डेल्टा U1, ये डेल्टा U2 क्या होगा, T1 डबल डैश T2 डबल डैश। ठीक है, तो अगर ये T3 है ना, तो मान लो ऐसा करते 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 डेल्टा यूपी स्टेप पे AP ना टर्म्स इक्वल आ गए, सारे सम सेम सर। टर्म्स इक्वल आ गए, टर्म्स इक्वल आ गए, है ना। तो मैंने क्या बोला है कि जो तो यूपी माइनस वन nth एपी होगा nth टर्म जो होगा उसकी डिग्री p होगी। विल बी, ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री p। ये बात चमकती है। यस सर। ठीक है, तो मतलब मान लो कि ये क्वेश्चन दिया आपको 1 3 6 10 15, इसका nth टर्म निकालना है। ओके, ध्यान देना, तो माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 1 2, समझ रहे हो, 3 4 5, और यहाँ पर 1 1 1 1, तो ये डेल्टा U1 है ना, ये डेल्टा U2 है ना, इसका मतलब सेकंड स्टेप पे बराबर आया है ना बेटा। यस सर। दैट मीन्स बोलो, n स्क्वायर का टर्म nth होगा, n की टर्म डिग्री nth 2 होगा, है। वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 होगा। यस डिग्री 2 सर। का पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री 2 का A an पॉलिनोमियल स्क्वायर क्या प्लस होता है, bn an स्क्वायर प्लस प्लस c। bn प्लस c। हमारा एम क्या रह जाएगा, ABC निकालना। यस सर। हाँ सर। कैसे ABC निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, सुनो मेरी Yes, sir. बात, ABC निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर। यस हाँ सर। सर। क्यों चाहिए 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल है 3 इसलिए। 3 वेरिएबल। वेरिएबल है। हर चीज का मैथ्स में आंसर खुद से पूछो या मुझसे पूछो, ठीक है। एंड में एटमोस्ट क्या होगा मैं ये बोल दूंगा ना, डेफिनेशन है, बट जितना कर सकते हो उतना आंसर करेंगे ना अपन। ये कितना है 1 है, और टर्म 3 कितना है बोलो, 8a प्लस 3b 9 प्लस है। 9a 9 है प्लस 3 सर 9a माइनस 3b प्लस c। माइनस कैसे होगा बे, C इक्वल प्लस टू c 3। इक्वल टू 3 है ना, यस सर। हाँ सर। माइनस करो कितना आएगा, 3a plus b is equal to 1. 5a प्लस b इज इक्वल टू 2, ठीक है। यस सर। अभी माइनस इन फिर दोनों से को, कर दें। हाँ कितना आ रहा है, 2a इक्वल टू 1। a इक्वल टू, 1/2। अगर a 1/2 आया तो अब b कितना आया, b निकाल, अरे सुनो बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे सर ये a के बाद b कैसे निकालते हो, a निकाल लिए ना, ये Yes, sir. इक्वेशन है ना, तो b कितना आ जाएगा हाफ, है ना, और c कितना आ जाएगा बोलो, सबका कैसे निकाल रहे हैं ना c, तो nth Yes, टर्म, sir. तो आपका nth टर्म क्या हो गया बोलो, n स्क्वायर बाई 2, क्या बेटा, सर इसमें b की B वैल्यू minus नेगेटिव है, 1/2। नेगेटिव हाफ आएगा वो। सॉरी, तो c 0 हो जाएगा ना, So c is सॉरी, सर डेल्टा U2 निकालने के बाद हमने कैसे किया वो समझाएंगे क्या? हाँ, डेल्टा U2 निकाल लिए ना, तो हाँ। डेल्टा U2 निकाल लिए, डेल्टा U2 में क्या आ गया, सारे बराबर आ गए ना, यस सर। इसका मतलब इसके ऊपर वाला AP है। ना वो मत सोचो, अगर डेल्टा U2 सब इक्वल आ गए, इसका मतलब जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, वो भी 1 होगा।
नहीं रे बेटा, अभी लिखवा है ना, अगर डेल्टा यूपी में सब इक्वल आ गए, इसका मतलब nth टर्म जो होगा वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ओके, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री p हो जाएगा। ये क्लियर है? हाँ सर, समझ गया। अभी an स्क्वायर प्लस bn प्लस c ले लिए, हाँ सर। सर अभी ABC की वैल्यू डाल देंगे। अभी abc का वैल्यू डालेंगे, tn कितना आ जाएगा? हाफ n स्क्वायर माइनस हाफ n माइनस 1। सर तो जो डेल्टा यू में सारे टर्म्स इक्वल आएंगे उस डिग्री का इक्वेशन फॉर्म करना है। हाँ बेटा सर तो बोलो। अब क्या हम इससे सम निकाल सकते हैं? निकल जाएगा। ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, ओके सर। आपका डिग्री 2 आ गया। हाँ सर। तो थोड़ा ऊपर करो ना एक बार। सर बोलो। आज स्टेट बोर्ड का नहीं डिस्कस होगा फिर? हाँ, तो मैं पूजा कर लेना, मुझे रात में कर दूंगा मैं टेस्ट के बाद, ठीक है? हाँ मेरी सर। पीटीएम भी है। कॉपी कर लिए? यस सर। अरे कॉपी कर लिए क्या? मैं रात में डिस्कस भी कर दूंगा, रात में हाँ मैं सर। मीन्स का पार्ट भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी एक और चीज थी। सर आज के टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक समेशन भी आएगा क्या? ट्रिग्नोमेट्री सिलेबस में है क्या बेटा? सिर्फ सीक्वेंस एरिज है। S4 क्या है? Tn तक है ना, माइनस किए T1 डैश, माइनस किए T2 डैश, राइट? ये चलता रहा, ये अनंत काल तक चलता रहा। डेल्टा यूपी में तुमने क्या ऑब्जर्व किया? जीपी ऑब्जर्व किया। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? यू ऑब्जर्व्ड GP. जीपी। फाइन, सो nth टर्म विल बी AR raised to n minus 1. कॉमन रेशियो R है ना, AR sir. रेज टू n माइनस 1 प्लस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री p। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री p। पॉलिनोमियल डिग्री p ओबे पॉलिनोमियल इन n डिग्री p minus 1 ऑफ डिग्री p minus 1। p माइनस 1। माइनस अभी कैसा है ना, सुनो, जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो जो पहली बार पढ़ रहे हो तो मान लो रहता है, दूसरी बार जो लोग पढ़ो तुम लोग कंफ्यूज होते हो ना हमेशा, p माइनस 1 आएगा कि क्या आएगा। मतलब मैं आज भी कंफ्यूज होता हूँ, तुम पता ही नहीं होते हो कि मैं आज भी कंफ्यूज होता हूँ। मैं क्या करता हूँ ना, अच्छा बेटा नॉर्मल जीपी कैसा होता है? नॉर्मल जीपी जो होती है, अबे हेलो 4 है ना, तो पहले स्टेप में जीपी दिख गया ना, तो यस साथ में कुछ भी नहीं है, नहीं है है ना? सर। तो बेटा अगर अगले स्टेप में जीपी दिखेगा A2 6 14, अब यहाँ पर जीपी दिखा ना, तो एक्स्ट्रा क्या, कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए दुनिया में। क्या दुनिया में एक्स्ट्रा आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। हाँ सर। समझ रहे हो? अब Yes, मान sir. लो हमने ऐसा कर दिया, मैं यार मेरे को याद नहीं हुआ, आज तक याद नहीं हुआ, हमेशा कंफ्यूज होता हूँ मैं। 0 1, क्योंकि मैं याद करना चाहता नहीं हूँ। 0 1 क्या होगा? 4, क्या लिख रहा हूँ मैं, पागल हो गया हूँ। रुको, मेरे को क्वेश्चन बनाओ ना, क्वेश्चन 0 ले लेते हैं और फिर
हमको 1 चाहिए ना, 1 ले लेते हैं, फिर 3, फिर 9 चाहिए, तो 9 से 6 आ जाएगा, और फिर 23, समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या होगा बताओ? 1 2 1 6 2, अबे ओए 2 3 14 है ना, 14 Yes. माइनस किए 2 4, 4 अब क्या हो गया? 2 आ 4 गया नहीं सर, लिख पा रहे हाँ। हो? तो अब यहाँ पर क्या आएगा पॉलिनोमियल बताओ? bn प्लस c, चमका? हाँ सर। तो ऐसे याद कर सकते हो, मतलब याद करने का एक अच्छा तरीका है, मतलब ये 2 - 1 तो 1 होगा ना? Yes, वो 148 आना चाहिए ना? क्या मैंने गलत किया क्या? हाँ सर। हाँ सर। डेल्टा U2 में क्या लिखना पड़ेगा मुझे फिर? 3 आ जाए ऐसा, 3 की अच्छा, जगह 4 लिख दो फर्स्ट। मैंने पहला स्टेप भी गलत लिखा है ना, यहाँ भी गलत लिखा है ना, सर यहाँ पर 0 आएगा ना, रुको 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 रुको, यहाँ पर 0 आएगा तब ना 2 आएगा, है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ गलती तो पहले स्टेप पे थी ना, तो यहाँ पर आई नीड अ 0, ठीक है, इफ आई नीड अ 0 देन हाउ डू आई गेट अ 0? फ्रॉम 1, so 1 है ना? नया क्वेश्चन आपको क्या किया मैंने, नया आपके सामने ही देखो ना, क्वेश्चन बनते जा रहा है, हाँ ये सर। बात Yes, चमकती sir. है। तो अगर एग्जाम में सर। कंफ्यूज होते हो अगर कि p-1 था कि p था, कुछ मत करो ना, यहाँ से ट्राई टू मेमोराइज ना। तो एक कैसा होता है ना, अपन कोई चीज भूल जाते हैं, मान लो किसी का घर का एड्रेस है, हम कहीं जाते हैं ऑफिस में, किसी बड़े ऑफिस में जाते हैं, कहीं देखते हैं, हम थोड़ा तो याद रखते हैं ना, अरे इस कॉर्नर से दाया लेना है, या मतलब कहीं जाते हैं नई जगह, हाँ सर। तो अपन जब गूगल मैप पे देखते हैं ना कि यार देखो मंदिर आएगा, या मतलब कोई एयरपोर्ट का शेड आएगा, होता है ना, ऐसा नहीं होता है क्या Yes, कि sir, चलते रहता है। यस सर ब्रिज के नीचे से दायां लेके बायां मंदिर के पीछे जाके पोस्ट ऑफिस के बगल के गली में जो पीपल का पेड़ है वहां पे तुम्हारा घर है, अरे होता है ना ऐसा? यस सर। Yes, तो sir. वो बस तरीका है याद करने का, भूल जाओगे तो भूल जाओगे, नहीं भूलोगे तो नहीं भूलोगे, तो बड़ी बात नहीं है। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Whenever you forget, कम अब इसे एपी वाला याद करो, मतलब सुनो तो पहले, एक मिनट रुको, बोलने दो मुझे। एपी वाला जो है उसको ट्राई टू कोरिलेट, अगर पहले ही स्टेप में एपी आ गया तो अगर माइनस करोगे डेल्टा U1 में इक्वल आ जाएगा ना? यस सर। तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, नॉर्मल एपी का आपका डिग्री क्या आता था, एनएट टर्म क्या था, याद है आपको? एनएट टर्म नॉर्मल एपी का हाँ सर। a प्लस a plus n minus 1d -1d. डिग्री 1 था ना, चमका? हाँ बोल अभी। सर अभी जो मैं बोल पूछ रहा था, हाँ, तो बोलो। इसका फर्स्ट टर्म ar⁻n - 1 ही होगा हमेशा, उसके बाद फिर वो पॉलिनोमियल इन n विद डिग्री p-1 आएगा। हाँ हाँ हाँ, कॉपी कर लिए? यस सर। नो सर। यस सर। सर आपने जो सेकंड वाला एग्जांपल लिया उसमें हम लोगों को सेकंड स्टेप में जीपी मिला ना, सेकंड सम में। हाँ। तो उसमें जो उसका nth टर्म बनेगा वो ये रहेगा ना, ar⁻n - 1 प्लस bn² प्लस c। अरे मेरे भाई डिग्री बोला ना, डिग्री p-1, तो यहाँ पर अच्छा, डेल्टा p-1 U1 है, है हाँ। ना, डेल्टा U1 है ना, तो हाँ, U1 हाँ। में क्या होगा? डिग्री ऑफ 0, डिग्री 0 का 0 हो गया। पॉलिनोमियल क्या होता है? हाँ, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, समझा। अरे सिंपल सी बात है ना, यहाँ से बिल्डअप कर लो। अरे इतना चमकता है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब दुखी ना करो भाई, चमकता है ना। तो 113 923
इसी का nth टर्म निकालो। और भाई स्टेट बोर्ड की बुक 1 2 3 तो काफी अच्छी है यार, मतलब। हाँ सर उसके साथ अच्छा है। हाँ और इवन स्टेट बोर्ड का मिसलेनियस काफी अच्छा है। यस सर। सर सेम आएगा AR⁴ प्लस BN प्लस C। अबे तो ए बी सी का वैल्यू निकालोगे ना। ओ यस सर। कॉपी हो गया। सर Nth इसमें टर्म nth टर्म निकालने के लिए वो जो a है वो a कहाँ से मिलेगा? अरे बेटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तुम निकाल रहे थे ना, तो एक ए बी सर सी सर ऐसे डेल्टा आ रहा E1 था। हाँ 026 आपका 02614 रुको। हाँ, और और नीचे डेल्टा 248। हाँ, बात बहुत सही पूछी है अंशु ने, बट अंशु अपने को ये देखना पड़ेगा ना एक चीज, क्या अपना एम क्या है, अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं। AR(n-1) है ना, प्लस सर BN प्लस C, कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स कितना इक्वेशन सर चाहिए? एक 3 इक्वेशन। कितना हाँ सर इक्वेशन चाहिए? 3 3 चाहिए सर। इक्वेशन। तो T1 डालते हैं 1 को, कितना आया? N को 1 डाला, और R कितना आया है? R बताओ। 2 2 तो आया सर। यहाँ पर 2 आ गया ना, तो क्या आएगा? A इंटू A प्लस B R⁴ प्लस C इक्वल्स टू 1। 1 T2 बताओ। 2A प्लस 2B प्लस C इक्वल टू 1। हाँ, और T3 बताओ। 4A प्लस 3B प्लस C इक्वल टू 3। समझ रहे हो अंशु? यस सर यस। A प्लस B इज इक्वल टू 0, 2A प्लस B इज इक्वल टू 2, है ना। अभी माइनस करेंगे, कितना आ रहा है बताओ? अरे A इज इक्वल इक्वल टू टू 2, तो B इज इक्वल इक्वल टू टू -2। सी इक्वल टू 0। अबे ओए भाई, हेलो मेरे, कहाँ से 0 बे? A प्लस B प्लस C 1 है ना बेटा, C कितना आएगा? 1 होगा। हाँ, वन आपका होगा nth सर, टर्म, सॉरी सर। आपका nth टर्म कितना आया बेटा? 2 इंटू 2 की पावर n-1 माइनस 2n प्लस 1। चमका? यस सर। हाँ सर। आप चाहो डाल के देख लो इसमें ना, ये 1 2 3 4 5 डालो, n को 5, देखो क्या आता है। डालो n को 5, बोलो क्या आएगा? 2 इंटू 2 की पावर 4 4 -10 प्लस 1। प्लस 1, तो 16 32 33 23, सही है ना? यस सर। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? यस सर। यस सर सर। तो यस सर। जितने स्टेप्स बनेंगे उतने वेरिएबल्स हम लेंगे। हाँ बेटा। सर सर वो जो हाँ। हमने AR की पावर n-1 है, उसमें हम A भी तो फर्स्ट टर्म उसी से निकाल सकते थे ना? नहीं नहीं 48। नहीं नहीं, वो सब फालतू काम मत करो, ओके। ठीक है? रब करें, लो यस कॉपी कर सर। लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिए?
यस नहीं सर कर रहा हूँ सर। तेज हवा चलती है और आगे बढ़ती है तो वहां पे वो जगह कम हो जाता है, इसलिए वहां पे कम होता है। नहीं बता रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम चल रहा है, तो तुमसे पूछोगे ये सब। जब तेज हवा चलती है, यहाँ से हवा रेस स्टूडियो में पहुंची, ये यहाँ पे जगह खाली हो गई ना, फिर यहाँ पहुंची, यहाँ जगह खाली हो गया, हाँ यहाँ हवा पहुंची, यहाँ खाली हो गया, पागल हो गया। यहाँ खाली है इसलिए हवा पहुंची, क्या बोल रहे हो? बताओ ना फिर। तुम बोल क्या रहे हो? खाली जगह में हवा पहुंचेगी तो भर गया ना जगह, तो फिर खाली कैसे हो जगह? क्या बोल रहे हो? खाली कैसे फिर करे इस जगह? पहले खाली था, बताया थे वो दिन, याद करो। लैंड ब्रिज बताया थे ना, लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। तो एक जगह हर चीज नहीं होता है ना, हर चीज। हाँ कॉपी कर लिए? ये यस सर हो गया। यस सर। कॉपी हो गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सर 2 हाँ बोलो। सर 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 2 होगा ना अरे T2 में। यहाँ, अरे ये है ना आपका नेक्स्ट टर्म, तो ओके आपके टर्म्स ये है ना बेटा, हाँ समझे क्या? समझा सर। जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं तुमको कुछ क्वेश्चन पहले करा दूं ना, ऐसे फालतू में क्या होगा ना, फिर चीजें मजा नहीं आता ना, हड़बड़ी में करने का क्या, हड़बड़ी में तो क्या ही कराया, प्रॉपरली तो हो ही गया फिर से यार। ठीक है, 10, 23, 60, 169, 494, इसका नेक्स्ट टर्म बताओ। चलो इसी का सॉल्व करो, मत दो अपना। वन फोर सिक्स सेवन। यस सर 1467। सर सेकंड वाला रीड करके बताइए।
हाँ हेलो, हाँ सर एंड टर्म आ गया। हाँ सर क्या आ है गया। नेट, क्या नेट टर्म आया? 6 into 3n-1 किस स्टेप पे आया? डेल्टा U1 कितना है? 13 सर 13 13 37 37 109 37 109 325 325 325 2472 2470 216 है ना? नेट टर्म क्या होगा इसका? A इंटू कॉमन रेशियो की कितना है? पावर 3 3 है 3 and और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 2 1 नहीं यार, 1 1 1 1 1 bn 1 plus t c minus 1 bn प्लस सी, है ना? yes sir yes sir पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 1 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 माइनस 1, है ना? और ये क्लियर है क्या अंशु? अभी n को 1 2 डाल के यस सर। a b c निकल जाएगा तो tn कितना आ रहा है बताओ? 6 into 6 into 3 to the power n minus 1 plus n plus 3 plus n plus 3 क्या भैया सही है ना? yes sir yes sir sir कॉपी करो, कॉपी कर लिया? सर हाँ yes सर सर आप वो वाले क्वेश्चन सिखा सकते हैं क्या जिसमें सीरीज रहता है 3 + 33 + 333 वैसा टाइप का? अरे भाई कल भी किए थे, आज भी करेंगे। 3 से 3 बाहर निकालो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फिर उसको 10 - 1 100 - 1 लिख दो। आप लोग जो मैं नोट्स भेजता हूँ एक काम किया करो, अब कोई एक बच्चा नोट्स को एक गूगल ड्राइव में डालते रहो। टाइम पर मैं नोट्स भेजता हूँ गधों की तरह, बोर्ड पे पढ़ाने में मुझे आराम मिलता है। इसमें कैसा है कि बहुत कष्ट से लिखना पड़ता है। मैं इसलिए भेजता हूँ कि आप लोग का नोट्स खोए मत। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर yes मीन्स तो बिटवीन a, b if a1 a2 an inserted such that numbers are in a1 a2 कहानी an b ap में है, that implies a1 a2 an को क्या बोलते हैं? arithmetic mean अरिथमेटिक मीन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, है ना? अब बस अगर एक ही मीन इंसर्ट करना हो तो average वन होता है हाँ वन Average अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज, ध्यान a देना plus b वन by 2 सुनो, बिटवीन बोला है मैं, ठीक है? तो क्या होगा? a प्लस b/2 b/2। तो बिटवीन a, b if g1 g2 gn inserted such that बोलो a g1 g2 A G1 G2 GN and b B are in GP then g1 A1 A2 then G1 G2 till GN gn GM are in geometry are geometric mean है ना? और वन ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है a और b के बीच में? root over ab root over AB root under root over of a into b हाँ ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, याद है? a1 plus an is equals to A2 plus 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 AN AN minus an 1 minus 1 चलते रहेगा और ये किसके हाँ सर बराबर है? a plus A plus के B बराबर। a plus b के वो बराबर ऑड इवन करके दिखाया था ना? हाँ हाँ yes और sir यहाँ पर g1 gn is equals to g2 gn minus 1 G2 GN minus gn 1 minus 1 चलती रहेगी कहानी, है ना? a into b और A a into into B b। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर है ना? फिर एक और कहानी होती है,
हार्मोनिक प्रोग्रेशन तो ध्यान है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? हाँ सर। सर सर जिसका रेसिप्रोकल एपी में होता है। हाँ, तो हार्मोनिक मीन ए और बी के बीच में कैसे डिफाइंड होगा? सर अगर 2a प्लस H1 H2 HN डाला गया सच दैट, चमक रहा है ना भाई, A हाँ, H1 H2 HN in HP, Sir. sorry, B भी in आएगा, HP, हाँ, that in HP। implies H1 H2 HN और इन हार्मोनिक हार्मोनिक मीन मीन। हार्मोनिक और एचपी। हाँ, और हार्मोनिक मीन में कोई खासियत नहीं होती है, उसके रेसिप्रोकल टर्म्स जो होते हैं वो एपी में होते हैं। AP में एपी होता में है। रहता इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो Sir. वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए और बी क्या होगा? सर 2ab बाई a प्लस बी प्लस है ना? तो निकाल सकते Sir. हैं ना, निकाला तो है कई बार, है ना? यस sir. सर। हाँ सर। तो स्टेट बोर्ड में काफी यूज आ रहा है इसका बार बार, है ना? हाँ सर, हाँ बहुत सर। सारे क्वेश्चन हाँ। है इसके। क्वेश्चन हाँ, तो अपने को अगर फाइनली देखा जाए भाई साहब, तो क्या आया? अर्थमेटिक मीन क्या आया? ए प्लस बी बाई ज्योमेट्रिक Plus B मीन by क्या आया? रूट ए बी। रूट ए बी। हार्मोनिक मीन क्या आया? 2ab upon 2ab a by b a by a plus plus b। b बी। तो यहाँ से क्या मालूम चला अपने को? जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab a into h। ए इंटू एच। ये काफी काम का आ रहा है ना स्टेट बोर्ड में, ये बात चमकती हाँ है। सर, स्टेट बोर्ड में। यस सर। यस सर। अभी अगर ठीक, अगले पेज पे लिखवा दूंगा मैं, अभी फिलहाल इसको कॉपी कर लो अच्छे से, ये पूरा सिस्टम कॉपी कर लो। सर कौन किससे ज्यादा है सर? नहीं पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। सर नीचे स्क्रॉल कर। ठीक है, यस सर। अभी जितना पढ़ाया है उससे स्टेट बोर्ड का पूरा बन जाएगा आराम से। ठीक है, पहले स्टेट बोर्ड की बुक खत्म की जाए, एक आध चीज और जो बचता है वो तो मैंने किसी को नहीं पढ़ाया है अभी तक, तो ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, चलो अभी स्टेट बोर्ड की बुक जो लोग कल नहीं किए थे या जो नहीं कर पा रहे थे, करो, आज रात को ही डिस्कस करेंगे स्टेट बोर्ड की बुक।
सर टाइम सर आज रात को कितने टेस्ट है बजे? सर। टेस्ट Book 1 to घंटे का हाँ। होता है ना, 8 से 9। हाँ सर। 10 बजे कर लेंगे। सर Okay, बुक sir. टू कम ओके सर। हाँ थैंक यू सर, बाय। थैंक